घने और रहस्यमयी जंगलों के बीच एक ऐसा दिव्य वृक्ष मौजूद था जिसे लोग चंद्र वृक्ष कहते थे। कहा जाता था कि इस वृक्ष की सिर्फ एक पंखुड़ी में हर बीमारी, हर श्राप और मौत तक को हराने की शक्ति थी। सदियों से हजारों लोग उस वृक्ष तक पहुंचने की कोशिश करते रहे, लेकिन जंगल ने कभी किसी को वापस नहीं आने दिया। चंद्र वृक्ष तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता एक प्राचीन नक्शे में छिपा था, और वो नक्शा रखा था इंग्लैंड के एक बड़े म्यूजियम में। वहीं पर एक बहादुर लड़की लिली सिपाहियों को चकमा देकर उस नक्शे को चुरा लेती है और म्यूजियम से बाहर निकल जाती है। जब ये बात अंग्रेज अधिकारी को पता चलती है तो वो गुस्से में म्यूजियम के सभी रखवालों को मरवा देता है। अब लिली अपने भाई और दोस्त के साथ अमेज़न नदी के रास्ते चंद्र वृक्ष की खोज पर निकल पड़ती है। समुद्र तट पर उनकी मुलाकात होती है एक अजीब लेकिन बेहद चालाक नाविक रॉक से। तीनों एक जहाज लेकर अमेज़न के खतरनाक जंगलों की ओर निकल जाते हैं, लेकिन उनका पीछा कर रहा था एक निर्दयी अंग्रेज अधिकारी प्रिंस जोकिम, जो अपनी सेना के साथ उन पर हमला कर देता है। किसी तरह रॉक अपनी समझदारी और शानदार जहाज चलाने की कला से उन्हें बचा लेता है। धीरे धीरे लिली को रॉक का साहस और अंदाज पसंद आने लगता है, लेकिन असली खतरा अभी शुरू हुआ था। अंग्रेज अधिकारी जंगल में कैद उन पुराने योद्धाओं को आजाद कर देता है जो कभी चंद्र वृक्ष तक पहुंचने निकले थे, लेकिन असफल होने पर उसी वृक्ष के श्राप का शिकार बन गए। अब वे अमर और भयानक सैनिक लिली, रॉक और उसके भाई के पीछे पड़ जाते हैं। कहा जाता था कि उस श्राप से मुक्ति केवल जादुई नदी के पानी से ही मिल सकती थी। यात्रा के दौरान उनका जहाज एक खतरनाक तेज बहाव में फंस जाता है, लेकिन रॉक अपने अनुभव से सबकी जान बचा लेता है। कुछ देर बाद उन पर एक आदिवासी कबीले द्वारा हमला कर दिया जाता है। तीनों को बेहोश करके कबीले में ले जाया जाता है। कबीले का सरदार लिली से वो तिलस्मी पत्र मांगता है जो उसने म्यूजियम से चुराया था, लेकिन लिली साफ मना कर देती है। तभी सच्चाई सामने आती है, ये सब रॉक की योजना थी। असल में वो भी सदियों से चंद्र वृक्ष की खोज में लगा हुआ था। ये सुनकर लिली रॉक से बेहद नाराज हो जाती है। उसी समय श्रापित सैनिक कबीले पर हमला कर देते हैं। एक एक करके सभी आदिवासियों को मार डाला जाता है, लेकिन रॉक अपनी जान जोखिम में डालकर लिली और उसके भाई को बचा लेता है। भागते समय अचानक रॉक लगभग 500 फीट ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। सबको लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन कुछ देर बाद रॉक बिल्कुल सही सलामत वापस आ जाता है। तब वो एक चौंकाने वाला सच बताता है कि उसे भी चंद्र वृक्ष का श्राप मिला हुआ है और इसी कारण वो अमर है। यात्रा आगे बढ़ती है और आखिरकार वे चंद्र वृक्ष के मंदिर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाने का रास्ता पानी के नीचे था। पानी में सांस खत्म होने लगती है। तभी लिली और रॉक एक दूसरे को ऑक्सीजन देकर बचाते हैं, और इसी दौरान दोनों के बीच प्यार और भी गहरा हो जाता है। आखिरकार मंदिर का द्वार खुल जाता है, लेकिन अंग्रेज अधिकारी अपनी पूरी सेना के साथ वहां पहुंच जाता है और चंद्र वृक्ष को अपने कब्जे में लेना चाहता है। जब सब अंदर जाते हैं तो उन्हें चंद्र वृक्ष सूखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन लिली के पास मौजूद तिलस्मी पत्र जैसे ही वृक्ष के पास आता है, वैसे ही चंद्र वृक्ष दोबारा जीवित हो उठता है। पूरा मंदिर उसकी दिव्य रोशनी से चमक उठता है। लेकिन समस्या ये थी कि चंद्र वृक्ष सिर्फ 5 मिनट के लिए ही अपनी पंखुड़ियां खिलाता था। अब समय बहुत कम था। लिली और रॉक अंग्रेज सैनिकों से लड़ते हुए उस दिव्य पंखुड़ी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी बीच लिली का भाई अंग्रेज अधिकारी को मार गिराता है, और दूसरी ओर जंगल की शक्तियां उन श्रापित सैनिकों को हमेशा के लिए कैद कर लेती हैं। अंत में लिली चंद्र वृक्ष की पंखुड़ी का रॉक को उसके श्राप से मुक्त कर देती है। सदियों बाद पहली बार रॉक फिर से एक सामान्य इंसान बन जाता है, और इस तरह लिली, फ्रैंक और रॉक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।